बच्चों जो है कल मैं आपको बता गया था कि एएमएफ कैसे निकालेंगे, यानी वोल्टेज ऑफ सेल कैसे निकालेंगे। तो आपको उसमें बताया था कि ये जो है ई सेल, अगर स्टैंडर्ड ई सेल किसी का निकालना है तो बताया था SRP किसकी, कैथोड की, माइनस SRP ऑफ एनोड की, और इनमें से दोनों को अगर आप घटा देते हैं तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो सेल की ईएमएफ निकल के आएगी। यानी तो मान लो मेरे पास दो सेल, ये की है और ये की है, इसका SRP दिया है यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है तो देखो क्या करें। तो पहले चीज़, जैसे मान लो ये आपका लिखा हुआ है K, तो K से किस में गया होगा, K 0 में गया होगा। कब गया होगा, जब इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो रिडक्शंस हुआ होगा, और रिडक्शंस करने पे जो पोटेंशियल मिला होगा इसका मिला होगा -2.93 वोल्ट्स। सेम चीज़ है जब ये सिल्वर रहा होगा, सिल्वर को अगर पॉजिटिव है, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दोगे तो ये एज में चेंज हो जाएगा, यानी रिडक्शंस हो गया होगा। तो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल जो है स्टैंडर्ड पे दिया है 0.80 वोल्ट। ये मान लो 2 दिया है। तो आपको हमने कल बताया गया था कैसे पहचानेंगे ये एनोड बनाए कैथोड बनाए। तो ये हमेशा एक चीज़ बच्चों ध्यान लीजिए, जब भी क्वेश्चंस कोई दिया रहता है तो रिडक्शंस के फॉर्म में दिया रहेगा। देखो ये के पॉजिटिव से के लिखा है या एजी पॉजिटिव से एजी लिखा है, तो दोनों रिडक्शंस दिए हैं। तो दोनों रिडक्शन में देख लीजिए बड़ी वैल्यू कौन है, तो आपकी बड़ी वैल्यू ये पॉजिटिव में है। तो जो बड़ी होती है SRP उसको हम हमेशा कैथोड बनाते हैं, कैथोड हमेशा, और जो छोटी वैल्यू होगी उसका हमेशा हम एनोड बनाते हैं। ये रहा, तो ये कैथोड वाली SRP है और ये एनोड वाली SRP है। तो अब क्या करो, इनमें से जो है अगर इनके दोनों को हम अगर आप सेल बनाना चाह रहे हैं सिर्फ इन्हीं दोनों को लेके, तो आप निकाल लीजिए इसका। तो कहेंगे E0 ऑफ सेल, क्या कहेंगे, ये है रिडक्शंस, स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यू है, क्या बना रहे हैं कैथोड, इस पे रख दीजिए साइन के साथ। तो ये प्लस में है तो 0.80 माइनस, और यहाँ पे हो गया -2.93 ये। तो अगर ये 0.80 है, ये प्लस हो जाएगा 2.93, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.93.80, तो कितना हो जाएगा 17, ये 3 जो इसकी वैल्यू आएगी 3.73 वोल्ट आ जाएगा। यानी दोनों मिला के जब आप सेल बनाएंगे, यानी एक रॉड ये और एक रॉड ये, यानी एक का लेंगे आप कैथोड और एक का एनोड बनाएंगे, तो वो दोनों मिलाने के बाद जो सेल के अंदर आपकी पोटेंशियल डेवलप होगी उस वैल्यू होगी 3.73। ये रहा, ये किसके लिए निकाल लिया, जब आप एजी और अब मान लो इन दोनों को मिला बना रहे हैं, इससे दोनों मिला बना रहे हैं, तो इन दोनों को आप यूज कर सकते हैं। जैसे ये रहा अब यहाँ पे भी आप पहचान लीजिए, क्योंकि हमको पता क्या करना है, ईएमएफ निकालना है, तो हम इसको हटा देते हैं यहाँ से कि ईएमएफ पता करना है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा होगा, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कहेंगे बच्चों कि ये Ag+2 है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ये Ag में हो गई, यानी इसका रिडक्शंस हो गया, Hg हो गई, Ag नहीं, Hg+2 से अगर 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो Hg में चेंज हो जाएगी, और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी +0.79 वोल्ट। अब जब आप मैग्नीशियम लेंगे यानी Mg+2, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ये मैग्नीशियम में चेंज हो जाएगी, यानी इसका भी रिडक्शन हुआ है, इसकी वैल्यू कितना है -2.37 वोल्ट। अब आप पहचानिए एक चीज बच्चों ध्यान लीजिएगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जितने सवाल मैक्सिमम आते हैं वो SRP दिया रहता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन के फॉर्म में। देखो +2 से 0 में गया, क्या हुआ, रिडक्शन की वैल्यू आई है, ये +2 से 0 में गया, रिडक्शंस आया, रिडक्शंस की वैल्यू दी हुई है। तो दोनों रिडक्शंस को पहचान लीजिए, बड़ी वैल्यू कौन है, ये वैल्यू पॉजिटिव में बड़ी है, तो इसका आप क्या बनाएंगे, इसका आप कैथोड बनाएंगे, तो इसका कैथोड हो गया आपका। और ये वैल्यू आपकी छोटी है, निगेटिव में है, तो इसे आप एनोड बनाएंगे। ये रहा, बहुत सिंपल तरीका है। देखो आपको क्या निकालना है, E0 ऑफ सेल। जब यही दोनों को अलग अलग इलेक्ट्रोड बनाओगे, कंप्लीट सेल बना लोगे, तो उसमें EMF कितना डेवलप होगी, निकाल लीजिए। तो क्या कहेंगे, SRP किसकी हो, पहले कैथोड की लिखेंगे साइन के साथ, -SRP जो आपने एनोड बनाया है उसे एनोड की लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो SRP आपका कैथोड कितना है, ये है +0.7 माइनस साइन के साथ -2.37 वोल्ट,
इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू प्लस में हो जाएगी, तो 0.7 प्लस 2.37 इसमें रख दीजिए। तो ये 2.37 है, 0.79 है, 9 1 10 6 16, 7 3 10 11, ये आपकी ये वैल्यू आ जाएगी 3.16 वोल्ट, इतना आ जाएगा। बहुत सिंपल तरीका है। अब अगर आप ये समझ गए हों तो यहाँ पे मैं एक ट्रिक लिख देता हूँ। जैसे जब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू एक जैसी दी हो, एक जैसे मतलब रिडक्शन हो रहा हो, देखो रिडक्शन हो रहा है, तब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू से घटा दीजिए साइन के साथ। ये भी मेरा ट्रिक है। तो यहाँ ट्रिक लिख लीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिक्स। ट्रिक क्या है, जब दो ही इलेक्ट्रोड तो रहेंगे, जब दो मेटल के रिडक्शंस वैल्यू एक जैसी दी हो, यानी ऑक्सीडेशन के फॉर्म में दिया हो या रिडक्शन के फॉर्म में दिया हो, जब दो मेटल की SRP रिडक्शंस में हो या ऑक्सीडेशन में हो, जब दो मेटल की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स एक जैसे हो, ठीक है, एक जैसे हो, जब दो मेटल की SRP हो या SOP हो, रिडक्शंस में दिया हो या ऑक्सीडेशन में दिया हो। हालांकि अक्सर रिडक्शंस के फॉर्म में दी होती है, ऑक्सीडेशन में नहीं दी होती, तो आप बदल सकते हैं, एक बात कह सकते हैं, जब दो मेटल की, ठीक है, SRP या कह सकते हैं या SOP, दो मेटल की, जब दो मेटल की SRP या OR SOP एक जैसी हो, एक जैसे हो, तो बड़ी वैल्यू में से छोटे वैल्यू को घटा दीजिए, छोटी वैल्यू को घटा दीजिए। बहुत सिंपल है। इसका मतलब क्या, जब दोनों वैल्यू एक जैसी दी हो, देखो इन दोनों में क्या हो रहा है, दोनों क्या हो रहा है, रिडक्शन, इन दोनों में क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो साइन के साथ घटा दीजिए। अगर दोनों को ऑक्सीडेशन में एक जैसे वैल्यू दिया हो, जब दो मेटल की SRP SOP एक जैसी हो, तो क्या करेंगे, चलो मान लो हम इसी को अप्लाई कर रहे हैं, इसको हम ट्रिक को यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, जो आंसर आया है इसको हम ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक कैसे लगाएंगे, ई सेल निकालना हो, E0 सेल। तो अगर आप E0 सेल निकालेंगे तो क्या कहेंगे, पहले पहचान लिया K पॉजिटिव से K में गई, Ag पॉजिटिव Ag, यानी दोनों के एक जैसे दिए हो, दोनों एक जैसे दिए, यानी दोनों का रिडक्शन ही हो रहा है। तो क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू छोटी बड़ी घटा दीजिए। तो बड़ी वैल्यू ये है साइन के साथ, यहाँ ध्यान दीजिए, घटा दीजिए, क्या कहेंगे, विथ साइन, ये लाइन लिखना है, साइन के साथ, विथ साइन, यानी साइन के साथ आप घटाना होगा। तो बड़ी वैल्यू आपकी कौन है, ये है, पॉजिटिव में बड़ी वैल्यू है, तो हमने ले लिया प्लस 0.80, फिर ये माइनस है, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटा दीजिए। तो यहाँ लिख लीजिए ना, ये लिख लीजिए ई सेल बराबर बड़ी वैल्यू कौन, या तो SRP हो या फिर क्या हो, SOP हो, बड़ी वैल्यू SRP माइनस छोटी वैल्यू SRP। अगर ये SRP में दिया है तो SRP में घटा देना, अगर SOP दिया है तो SOP से घटा देना, ये है। तो अगर ये रिडक्शंस में दिया है तो घटा लेते हैं। तो ये हो गया, और साइन के साथ ये कहेंगे माइनस, ये भी माइनस है, यहाँ पे घटाएंगे फिर माइनस लगाएंगे, अंदर इसके साइन के साथ है, तो माइनस 2.93 वोल्ट, ये रहा घटा दिया। तो ये हो जाएगी प्लस 80, ये हो जाएगा प्लस 2.93, तो ये वैल्यू सेम हो जाएगी, कितना आ जाएगी, 3.73 वोल्ट, यानी ई सेल निकल गया। तो एक तरीका तो बच्चों ये है, E0 आपका सेल का निकल गया। एक तरीका तो ये है कि आप तरीके से पढ़ लिया, ये रूल है कि ई सेल बराबर होता है SRP कैथोड माइनस SRP एनोड। और एक तरीका ये होता है कि आपने ट्रिक से पढ़ लिया कि बड़ी अगर दोनों रिडक्शन में दिए हों या दोनों वैल्यू के ऑक्सीडेशन दिए हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, रिडक्शंस के फॉर्म में, ये भी रिडक्शंस है, ये भी रिडक्शन है, इन दोनों को देखेंगे, ये भी रिडक्शन है, ये भी रिडक्शन।
हमेशा हमेशा रिडक्शंस के फॉर्म में ही आता है बच्चों, लेकिन कभी ऑक्सीडेशन के फॉर्म में आ गया तो तब भी आप वही कहेंगे। तो दोनों को देखना होगा, दोनों रिडक्शंस में हो या दोनों ऑक्सीडेशन में हो, तब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटाएंगे। अगर एक का ऑक्सीडेशन है एक का रिडक्शन है तब नहीं घटाएंगे, तब एनोड कैथोड पहचान के तब करेंगे आप, ध्यान दीजिएगा। तो एनोड कैथोड पहचानने के लिए इससे अच्छा है कि रिडक्शंस के फॉर्म में दिया था, बड़े वैल्यू से छोटी वैल्यू साइन के साथ घटा दिया। साइन लिखना पड़ेगा, बड़ी वैल्यू एसआरपी छोटी वैल्यू एसआरपी किसके साथ, विथ साइन। आपको साइन लेना पड़ेगा बच्चों, जब तक साइन नहीं लेंगे आंसर नहीं आएगा। चाहे ये तरीका अपनाइए चाहे मेरी ट्रिक लगाइए कि जब दोनों मेटल की एसआरपी दिया हो या एसओपी एक जैसी दिया हो तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटा दीजिए विथ साइन, साइन के साथ घटाइए। आप इसको आराम से क्वेश्चन लगाइए और आंसर एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। तो आप किसी क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अब आगे चलते हैं और आगे पढ़ाता हूं बच्चों। एक चीज जैसे मान लो आपने क्या किया, E0 सेल आप निकाल लिए, यानी E0 सेल का निकल गया, तो यहाँ पे एक नोट करके लिख लीजिए। जैसे आपने किसी E0 सेल निकाला, जैसे E0 आपका सेल का निकल गया, तो कितना निकल के आया, मान लो 0 से ज़्यादा आया। अभी निकाले तो 3 पॉइंट समथिंग यानी 0 ज़्यादा आया था। या कभी निकाले तो E0 सेल जो है आपकी वैल्यू 0 आ गई, या आपने इस E0 सेल का निकाला और आपकी वैल्यू निगेटिव में आ गई, हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप E0 निकालते हैं सेल की, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, मतलब 0 ज़्यादा हो जाती है, पहले इसको डिस्कस करते हैं। 0 ज़्यादा हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि आप पॉजिटिव में हैं, इसका मतलब बड़ी वैल्यू है। इसका मतलब देखा जाए तो सेल के अंदर क्षमता है, दम है कि वो उससे कोई काम कर सकते हैं। इसका मतलब कि ये इससे जो प्रोसेस होगी वो प्रोसेस कैसी होगी, तो कहेंगे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, तो कहेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यानी ये लगातार इससे काम कर सकते हैं। और अगर जो है 0 हो गई तो इसका मतलब लगता है कि कोई सेल का वैल्यू पहले से 0 थी, तुम भी निकाले वो भी 0 आ गई, तो इसका मतलब ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं कि कंडीशन सब इक्विलिब्रियम में आए, यानी जो पहले थी वही बराबर भी वही है, तो इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर कोई सेल की वैल्यू आप निकाल रहे हैं और निकालने के बाद आपको ये देख रहा है कि जो वैल्यू आपकी आ रही है वो लेस देन 0 आ रही है, यानी आपकी वैल्यू काफ़ी कम हो गई, जीरोस भी निगेटिव चली गई, इसका मतलब ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, उससे इससे काम नहीं कर सकते, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये बातें ध्यान ले लीजिएगा। और ई सेल जो है इसका हम डिटेल पढ़ाएंगे। एक क्वेश्चन इसमें दिया है कि ये एक्सटेंसिव या इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, तो अभी आप यहाँ ध्यान रखिएगा, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। हम आपको पढ़ाएंगे इंटेंसिव और एक्सटेंसिव क्या है, तो कहेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो जो ई से स्टार्ट होती है वो एक्सटेंसिव होगी, और जो है ये डिपेंड भी करती है किस पे, वॉल्यूम पे, साइज पे, लेकिन जो ई से स्टार्ट होती आई से वो इंडिपेंडेंट होती मास और साइज पे। तो हम ये भी आपको ट्रिक में पढ़ाएंगे कि जितने चीज़ ई से स्टार्ट, जैसे इंट्रॉपी, इंथैल्पी, गिब्स एनर्जी, ये सब अगर होती है तो ये सब आती है एक्सटेंसिव में। ये भी ईएमएफ ई से स्टार्ट होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन यही गड़बड़ है कि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो ये ई सेल जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी आएगी, और ये बातें कहाँ की हैं, यहाँ की नहीं है, थर्मोडायनेमिक में आती है। तो जब हम आपको थर्मोडायनेमिक पढ़ाएंगे तब एग्जाम्पल लिखाएंगे, लेकिन यहाँ क्वेश्चंस लगाओगे तो ये बातें लिखी होगी, प्रीवियस में कहीं सवाल में आया हुआ है। तो आगे चलते हैं। ये बातें आपको मैंने बता दिया कि सेल निकालेंगे, अगर सेल की वैल्यू अगर ज़्यादा आती है, पॉजिटिव में आती है, तो कहेंगे हाँ सेल आराम से काम करेगी, लगातार होगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो सेल की वैल्यू है अगर 0 बराबर आती है तो इक्विलिब्रियम में होगी, जीरोस भी काम आएंगे तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। तब अब आते हैं, पढ़ते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो इस पे आते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। केमिस्ट्री में जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है,
और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई गई थी। मेटल के जो मेटल थे या नॉन मेटल थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, उनको एसआरपी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज बनाई गई थी। और उससे ये देखा गया था कि उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी मेटल की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, रिड्यूसिंग पावर क्या होगी। तो उसी सीरीज को हमने बोला था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो कहेंगे व्हेन मेटल आर अरेंज्ड, व्हेन मेटल आर arranged, when metal are arranged in their increasing order, of SRP, increasing order of SRP या SEP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, ठीक है, ORR डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, decreasing order of their reactivity, a series is obtained is called electrochemical series। कह रहे हैं कि अगर मेटल को अरेंजमेंट करते हैं उनके एसआरपी या एससीपी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या उनकी रिएक्टिविटी के घटते हुए क्रम में, तो एक सीरीज डेवलप हुई या प्राप्त हुई जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में आप जान लीजिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई गई थी जो एसआरपी के ऑर्डर में थी। और एसआरपी, और जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाते हैं, यानी लिथियम से स्टार्ट करते हैं और F2 में जाते हैं, तो एसआरपी बढ़ती जाएगी। ऊपर वालों की एसआरपी निगेटिव में होती है, जब आप हाइड्रोजन तक आएंगे तो जीरो होगी, फिर हाइड्रोजन से नीचे जाएंगे तो एसआरपी पॉजिटिव में होती जाएगी। तो उससे सीरीज मिली थी, लेकिन जो सीरीज बनाई गई थी वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स के फॉर्म में। तो आओ देखते हैं, एक सीरीज बनाते हैं, इसका मैं ट्रिक लिखता हूँ और उसके बाद फिर आपको जो है इसको अप्लाई कराता हूँ, ठीक है बच्चों। तो ट्रिक लिखिए ऐसे करके। इसको याद करने का तरीका लिख लो, ऐसा लिखिए, लिख बे सर का नाम अली मन जन कर
फी कड को नी सन पब हग अग पट पटाई। ठीक है। हाइट उनका 0 होता है, सबको पता है, और उसके नीचे कापर का होता है, क्योंकि ये सबको भी पता होता है कि कापर की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होती है इतना यूज होता है गैल्वेनिक सेल में कि +0.34 वोल्ट होती है। ठीक है। और जिंक का पता होता है, इतना यूज होता है कि जिंक की जो वैल्यू होती है -0.76 वोल्ट होती है। बाकी जो है सबसे कम लिथियम की होती है। ठीक है, -3.08 के आसपास होती है, यानी माइनस में होती है, 0.8 वोल्ट होता है। और सबसे ज़्यादा वैल्यू F2 की होती है प्लस में 2.87 के आसपास, यानी 3 के आसपास होती है, 0.87 वोल्ट। तो ये जो है आप NCERT में देख सकते हैं, ये चीज़ NCERT में दी हुई है बच्चों, मेरे पास NCERT है, मैं NCERT में जो है को देख सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये देखें, ये जो है F2 का 2.87 होता है, इसका 3.05 या 0.8, 0.5 इसमें दिया, तो 0.5 कर लीजिए। ठीक है, 3.05 है। याद करने का तरीका पता हो गया। अब ये क्या करेंगे, जो ये सीरीज बनाई गई थी कि लिख बे सर का नाम अली मंजन करफी कट कोनी सनपब, हाइड्रोजन है कापर है, फिर हग अग पट पटाई, उसके बाद I2 है, Br2 है, Cl2 है, F2 है, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2-3 आपको दिमाग लगाएंगे, याद हो जाएगा। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे चलते हैं, हमने ऐसे बताया है NCERT में, इसको ऐसे बताया है, तो आप ऐसे करिए कि हम जब ऊपर से नीचे आते हैं ऐसे करके ऊपर से हम नीचे आएंगे, कैसे आएंगे, पहले यहाँ आएंगे, फिर उसके बाद ऐसे जाएंगे। तो इनकी SRP देखो यहाँ कैसे माइनस में है, धीरे धीरे आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, माइनस कम हो यानी बड़ी वैल्यू होती जाएगी, ये सब माइनस में रहेंगे। जब हाइड्रोजन पहुँचेंगे तो 0 हो जाएगी, फिर इधर जब आएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव होती जाएगी, यानी क्लियर हो गया। अब एक चीज़ ये पता हो गया कि अगर हम देखें कि इससे हमें क्या पता होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आपसे कोई पूछे कि आप बता सकते हैं कि मान लो ये सोडियम है और ये मैग्नीशियम है, ठीक है, इनके SRP दिए होंगे, हमें कोई दिक्कत, आपको याद नहीं करना है। तो इसकी SRP जो यहाँ दी होगी ये निगेटिव में होगी, ये भी निगेटिव में होगी, लेकिन ये निगेटिव में काफ़ी छोटी होगी, ये निगेटिव में थोड़ी सी बड़ी होगी, यानी दोनों निगेटिव में होगी। तो जो वैल्यू बड़ी होगी उसको आप कैथोड बना देंगे, जो वैल्यू छोटी होगी उसे एनोड कर देंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में चाहे जिसकी आप बात करेंगे, अगर आपकी ट्रिक पता है, कहते हैं आप बताइए ये कैल्शियम और मैग्नीशियम है, कौन एनोड कौन कैथोड, तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में चाहे जिसकी बताएं, जब भी SRP दिया होगा, अगर SRP की जो वैल्यू होगी, SRP वैल्यू अगर हाई है और या फिर SRP वैल्यू लो होगी, कम होगी, तो जो हाई वैल्यू होगी यानी बड़ी वैल्यू होगी उसको आप हमेशा कैथोड बनाओगे, कैथोड, और जो छोटी वैल्यू होगी उसको हमेशा एनोड बनाओगे। देख के बता दोगे यार। तो आपसे कोई पूछे कि मैग्नीज और जिंक में हम अगर बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाएंगे SRP बढ़ती जाती है, तो मैग्नीज छोटी होगी, इसकी SRP थोड़ी बड़ी होगी, तो इसको आप बना देंगे कैथोड, इसका बना देंगे एनोड्स। किसी से पूछ ले, आपसे पूछे कि अगर मरकरी है और सिल्वर है, तो कहेंगे ये वैल्यू देखेंगे तो थोड़ी छोटी होगी, ये वैल्यू थोड़ी बड़ी होगी, क्योंकि SRP बढ़ते क्रम में है। तो जो बड़ी वैल्यू होगी उसका बना देंगे कैथोड, और जो छोटी होगी उसको बना दोगे एनोड। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, समझना कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाएंगे SRP बढ़ती जाएगी, SRP बढ़ेगी तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा, जिसका SRP बड़ी उसका कैथोड, जिसके SRP छोटा उसका एनोड बना लेंगे, कैथोड माइनस एनोड करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब एक पॉइंट है यहाँ पे लिख सकते हैं, फिर मैं आपको इस पे क्वेश्चंस कराता हूँ कि इस पे क्या क्या हो सकता है। ठीक है देखो, जो मेटल ऊपर होगा
जो मेटल अपने से ऊपर होगा वो तुर्रम खां होगा, तोप होगा, किसी को फेंक देगा। जैसे मान लो कोई मुख्यमंत्री है या कोई मंत्री है तो जनता को समझते नहीं है, या कोई जो है विधायक है जनता को समझता नहीं है, जब चाहता उसको हड़का देता भगा देता है। तुमने देखा होगा ग्राम प्रधान है वो नीचे वाले जनता को समझते नहीं, जब तक इलेक्शन नहीं है तब तक हाथ जोड़ के वोट मांगता है, उसके बाद भगा देता है। तो कोई भी जैसे कोई अधिकारी है उसके नीचे वाले को उसको समझते नहीं है। तो सेम यही कहानी यहाँ पे भी है कि जो ऊपर वाला होगा वो नीचे वालों को नहीं समझेगा, नीचे वाले को आसानी से रिड्यूस कर देगा और अपने को ऑक्सीडेशन करा लेगा। तो ऊपर वाला नीचे वाले को हटा देता है। किसी की बात करिए, आप कहिए ये बेरियम है, ये एल्युमिनियम है, तो क्या करेंगे, बेरियम वाला इसको हटा देगा, यानी इसका रिडक्शन करा देगा, तो अपने आप क्या कर लेगा, ऑक्सीडेशन करा लेगा। तो ऊपर वाला छोटे वाले को हटा देता है, रिप्लेस कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये। तो एक बात यहाँ लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको जरूरी है जानना। क्या है, कहेंगे इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑन गोइंग डाउन, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑन गोइंग डाउन। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप नीचे जाते हैं तो नीचे आएंगे तो क्या बढ़ रही है, देखो ये हम नीचे आ रहे हैं तो क्या बढ़ेगी, तो कहेंगे SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, या SEP क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब ये बढ़ेगी तब क्या होगा, SOP क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये घट जाएगी। भाई जब रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ती है तो अपने आप ही कम होगी, ठीक है। एक वर्ड होता है रिड्यूसिंग पावर, ये क्या होगा, रिड्यूसिंग पावर क्या होगी। जब ऊपर से नीचे जाते हैं रिड्यूसिंग पावर का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, नहीं, रिड्यूसिंग पावर का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हो रहा है, जब बढ़ेंगे तो रिडक्शंस बढ़ेगी, रिड्यूसिंग पावर कम होगी। तो कहेंगे रिड्यूसिंग पावर का मतलब होता है अपनी भाषा में ऑक्सीडेशन, तो ये डिक्रीज करेंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, तो वो इंक्रीज करेंगे। तो कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज करेगी, पावर इंक्रीज करेगी, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब रिडक्शंस की वैल्यू बढ़ेगी, जितने इसे नीचे आएंगे रिडक्शन की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है। रिएक्टिविटी क्या होगी, रिएक्टिविटी बच्चों, रिएक्टिविटी का मतलब जो मारपीट करने वाला होता है वो ऊपर बैठा होता है, हटाने वाला कौन होगा, ऊपर बैठा होगा। ऊपर वाला नीचे वाले को हटा देता है। तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। तुर्रम कौन बैठे हैं, ऊपर वाले नीचे वालों को हटा देते हैं, गाली देते हैं, मारते हैं, भगाते हैं। दुनिया का ये उसूल है, जो ऊपर वाला होगा नीचे वाले को भगा देता है। तो यही चीज़ें यहाँ हैं, रिएक्टिविटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, रिएक्टिविटी घट जाएगी। और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे नॉन मेटल मिलते जाते हैं तो रिएक्टिविटी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर क्या लगा देते हैं, फोन लगाते थे, याद करो फोन, यानी F है नॉन मेटल मिलेंगे तो नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है। तो जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, अब क्वेश्चंस आपको लगाएंगे। ये कह सकते हैं जो धूल थे वो आसमान में जा मिले, जो कठोर थे वो ठोकरे खाते रहे। ये दुनिया का उसूल है, जो धूल होंगे वो आसमान में जाके मिल जाते हैं, लेकिन जो कठोर होते हैं वो ठोकरे खाते रहते हैं। यही चीज़ यहाँ पे लगती है, यानी जो नीचे वाले होते हैं इनका आराम से रिडक्शन हो जाता है, जो उसके ऊपर बैठा होता है वो कठोर होता है, वो ठोकर खाएगा, उसका रिडक्शन नहीं होगा, उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो आओ देखते हैं अब इसके आगे। तो बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं मेटल एबव द हाइड्रोजन और मेटल बिलो द हाइड्रोजन। हम ये नहीं पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे जो ऊपर बैठा है वो क्या करेगा और जो नीचे बैठा है बेचारा वो क्या करेगा। तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमारी तरह पढ़ लीजिए, एकदम कल्याण हो जाएगा आपका। तो लिखिए मेटल एट द टॉप। अगर मेटल ऊपर बैठा है, अब जरूरी नहीं है कि इसकी टॉप की बात कर रहे हैं, यार मैग्नीशियम है तो इसके ऊपर ये बैठा है, मैग्नीज है तो ये ऊपर बैठा है। जो दो लोगों की बात करेंगे वो जिसमें से ऊपर बैठा होगा ये बात है। तो मेटल एट द टॉप या एबव, मेटल एट
ए मेटल एट द अबव, ऊपर बैठा है किसी के ऊपर, मेटल एट द टॉप, या कह सकते हैं अबव, यानी किसी के ऊपर बैठा है, उसकी बात कर रहे हैं, तब क्या होगा? अगर कोई मेटल ऊपर बैठा है तो नीचे कोई बैठा होगा तो हम ऊपर की बात करते हैं। जब कंपेयर होती है तो कंपेयर होती कि भैया आप बताओ कि मैग्नीशियम और क्रोमियम ये दोनों के बारे में क्या बताएंगे, तो कहेंगे मैग्नीशियम ऊपर बैठा है, क्रोमियम नीचे बैठा है, मैग्नीशियम की एसआरपी कम होगी, क्रोमियम की एसआरपी ज़्यादा होगी, मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी ऊपर होगी, ऊपर बैठा है, नीचे वाले की रिएक्टिविटी कम होगी, ऊपर वाला नीचे वाले को रिड्यूस कर देगा, यानी क्रोमियम का रिडक्शन हो जाएगा, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, सिंपल तरीके से। तो आओ देखते हैं जो मेटल ऊपर बैठे होते हैं किसी के, उनका क्या होगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट, तो कहेंगे उनकी एसआरपी कम होगी, तो कहेंगे हैव मिनिमम एसआरपी, मिनिमम एसआरपी, ऐसे बोलेंगे मिनिमम एसईपी। पॉइंट नंबर फर्स्ट, कोई किसी की बात करेंगे। पॉइंट नंबर 2, क्या काम होगा, तो कहेंगे मिनिमम टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, इनका रिडक्शंस कम होगी, तो कहेंगे मिनिमम टेंडेंसी, मिनिमम टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, यानी इनकी टेंडेंसी रिड्यूस होने कम होगी, तो क्या टेंडेंसी होगी, कहेंगे हैव मैक्सिमम टेंडेंसी, मैक्सिमम टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, यानी इसको ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी, रिडक्शन नहीं होगी, जो ऊपर है उसका ऑक्सीडेशन होगा। अगला पॉइंट कि अगर आप कहते हैं कि इनका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, रिड्यूसिंग पावर का मतलब ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगी, तो कहेंगे हैव मैक्सिमम रिड्यूसिंग पावर, हैव मैक्सिमम रिड्यूसिंग पावर, इनकी रिड्यूसिंग पावर मैक्सिमम होगी, ठीक है। और क्या होगा, कहेंगे इनकी रिएक्टिविटी क्या है, तो कहेंगे मैक्सिमम, ऊपर बैठे भैया टॉप पे, तो क्या कहेंगे मैक्सिमम, क्या होगी इनकी मैक्सिमम रिएक्टिविटी होगी, इनकी रिएक्टिविटी मैक्सिमम होगी, ठीक है। और क्या होगा, इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो नीचे वालों की ज़्यादा होती है, ऊपर वालों की कम होगी, तो कहेंगे मिनिमम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मिनिमम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी, ठीक है। ये बातें आपकी हो गई, यानी ऊपर वालों की मैक्सिमम जो है आपका रिड्यूसिंग पावर होगा, यानी ऑक्सीडेशन होगा। तो ये बातें आपके समझ में आ गई होगी कि जो ऊपर रखते हैं, इसको अप्लाई कराऊंगा बच्चों, परेशान ना होगे, सब अप्लाई कराऊंगा। आते हैं, अगर मेटल बिलो, मैं कहें मेटल एट द बॉटम, या कहेंगे मेटल एट द बॉटम कह सकते हैं, या बिलो कह सकते हैं, एट द बॉटम्स, नीचे हो तब क्या होगा, या कहेंगे मेटल बिलो, मेटल एट द बिलो, नीचे हो, अगर नीचे होगा मेटल या बॉटम पे होगा, बिलो होगा तब क्या होगा, तो उसका उल्टा हो जाएगा, जैसे उसके जो नीचे रखा होगा उसका क्या होगा, जो मेटल नीचे रखा होगा उसके बारे में आप बता सकते हैं, क्या बोलेंगे कि उसकी एसआरपी क्या है, ज़्यादा होगी, तो कहेंगे हैव, वहाँ मिनिमम तो यहाँ मैक्सिमम कर देंगे, हैव मैक्सिमम एसआरपी, या कहेंगे एसआरपी, जिसके कंपेयर करेंगे उस चीज़ की ज़्यादा होगी, तो जिसका एसआरपी ज़्यादा होगा उसका क्या काम होगा कि भैया ज़्यादा क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, तो कहेंगे मैक्सिमम टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, वहाँ क्या था, उसकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की थी, तो यहाँ कहेंगे कि इसकी टेंडेंसी मिनिमम होगी, मिनिमम टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, मिनिमम टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, रिडक्शन की ज़्यादा होगी क्योंकि नीचे वालों का रिडक्शन होता है, तो ऑक्सीडेशन नहीं होगी, कम होगी, बहुत कम होगी।
नीचे वालों में क्या होगा, रिडक्शन, तो रिडक्शन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो कहेंगे है मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होगी। रिएक्टिविटी क्या होगी, रिएक्टिविटी कम होगी। तो कह सकते हैं कि इनकी रिएक्टिविटी कम होगी, तो मिनिमम रिएक्टिविटी, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट है कि नीचे वाले हैं तो इनका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, तो इनका इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगी। तो कहेंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मैक्सिमम होगी। अब बच्चों जो है इसको आप जो है नोट कर लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको जो है आपको अप्लाई पढ़ाया जाएगा कि इसकी अप्लाई क्या है, जो है इसको देखते हैं कैसा। बच्चों ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सवाल है और यही सेम सवाल 2019 में नीट में आया था, सेम क्वेश्चन आया था, कुछ बदलाव नहीं है। तुमसे पूछा क्या है, कह रहा है गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के पॉजिटिव से कि ये दिया है, देखो एजी से एजी में क्या ये दिया है, यानी सबका एसआरपी ही दिया है, यानी रिडक्शंस के फॉर्म में दिया है। तो कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, पूछ लिया आपसे। रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या कह रहा है, आपसे क्या पूछा है, ऑक्सीडेशंस बताइए। ये आपसे क्या पूछा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए। तो देखिए पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये के से के में गया है, तो इसका वैल्यू दिया है -2.93 वोल्ट। अगर ये जो है एजी से एजी में गया है, इसकी वैल्यू दिया है 0.0 वोल्ट। अगर आप Hg+2 लेते हैं, Hg+2 से अगर Hg में जाएगा तो इसकी वैल्यू एसआरपी दिया है 0.79 वोल्ट। अगर आप मैग्नीशियम में आते हैं, Mg+2 से अगर Mg में गया है तो इसका एसआरपी दिया है -2.37 वोल्ट। उसके बाद क्रोमियम में आते हैं, क्रोमियम+3 से अगर क्रोमियम में गया है तो इसका एसआरपी दिया है -74 वोल्ट। आप जानते हैं कि जिसकी एसआरपी छोटी होगी, एसआरपी वैल्यू क्या हो, कम हो, उसका हम क्या बनाते हैं, उसका हम एनोड बनाते हैं। तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो आपसे पहले देखिए सबसे छोटी वैल्यू कौन है इसमें, चलो बेटा सबसे छोटी वैल्यू ढूंढने, सबसे छोटी वैल्यू ये आ गई। तो सबसे पहले हम इसका ऑक्सीडेशंस करेंगे, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो ये तो रिडक्शन लिखा हुआ है, के पॉजिटिव से 0 में गया ए 0, आपका ऑक्सीडेशन बनाएंगे तो क्या होगा, तो ये के से के पॉजिटिव में जाएगा। तो पहला सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में के हो गया, समझ लो, मैं कोई रटा उटा नहीं रहा हूँ। जिसकी सबसे छोटी वैल्यू उसी को आप बनाएंगे एनोड्स, यानी एसआरपी वैल्यू कम हो उसी क्या बनाते हैं, उसी का एनोड बनाते हैं, उसी का एनोड बनाते हैं। तो जिसकी एसआरपी वैल्यू कम होगी, सबसे कम वैल्यू कौन है, ये तो आपको मिल गया। अब सबसे छोटी ढूंढिए, तो आप सबसे छोटी वैल्यू ये मिलेगी 2.37 की। तो यानी मैग्नीशियम से मैग्नीशियम+2, यानी इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो यानी Mg का होगा। ये तो रिडक्शन दिया है ना, आपको ऑक्सीडेशन पूछ रहा है। ये हो गया, 2 चुन लिया, ये खत्म हो गया। अब छोटी वैल्यू कौन होगी, अब छोटी वैल्यू निगेटिव में ये है, तो किसका बनाएंगे, क्रोमियम का। अब क्रोमियम के बाद छोटी वैल्यू कौन मिलेगी, 2 पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव में छोटी कौन है, तो 0.79 है, तो इसका मतलब Hg है, ये रहा। उसके बाद कौन होएगा, फिर इसके बाद Ag हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। तो कहेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। तो ये रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर बहुत सिंपल तरीका है, काफ़ी सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से। इस तरह के क्वेश्चंस आप कुछ रटने नहीं है, एसआरपी देख लीजिए, जिसकी छोटी वैल्यू होगी सबसे पहले उसी का आप एनोड बनाते हैं, उस पर ऑक्सीडेशन होता है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन, जब 5 चीज़ दिया हो तो सबसे पहले जोड़िए, सबसे छोटी, फिर उसके बाद थोड़ी और बड़ी, फिर थोड़ी और बड़ी, ऐसे करके जो सबसे बड़ी होगी वो सबसे पीछे हो जाएगी।
तो सबसे ज़्यादा आपका आर्टरी हो जाएगा। तो बच्चों ये रहा अप्लाई। अब आप इसके जस्ट आगे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।